हाय गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो हमारा 3rd नंबर का लेसन चल रहा है तारोज रिवार्ड, उसका लगभग एंडिंग पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि हम सभी वर्ड एंड मीनिंग पढ़ते हैं जिससे आपको लेसन को पढ़ने में बड़ी आसानी होती है, तो वही काम हम करने जा रहे हैं। जो वर्ड मीनिंग्स हैं, अब बचे हुए जितने भी हमारे लगभग 4th और 5th पैराग्राफ्स और बचे हुए हैं उनके सबके वर्ड मीनिंग हैं। बाकी तो जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, तब एक एक चीज़ आपको आसानी से बताता हूँ। तो हम आज के वर्ड मीनिंग को जानते हैं और पहला वर्ड है हमारा इवनिंग। इवनिंग मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते हैं। इवनिंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है शाम। प्रोसेशन एक नया वर्ड है, आपकी छोटी क्लास में बहुत कम आता है, फिर भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस। जो लोगों की भीड़ का एक कुनबा निकलता है ना, प्रोसेशन, उसे क्या कहेंगे? जुलूस। विजिटर्स मतलब आगंतुक, जो लोग मिलने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, दैट इज कॉल्ड विजिटर्स। देन एम्प्टी मीन्स खाली। सिप मतलब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो अपन चाय पीते हैं तो एक गुड़क लेते ना, चुस्की, सिप। मॉर्निंग, इवनिंग मीन्स शाम, मॉर्निंग मीन्स सुबह है। अर्लियर मीन्स जल्दी या पहले। कैरी मीन्स ले जाना, कैरी का सेकंड फॉर्म कैरिड, ले गया। विद मीन्स के साथ और साथ में। इंटेंड मीन्स होता है इरादा करना, और इंटेंडेड मीन्स होता है इरादा किया। रिच मीन्स पहुंचना, रिच की सेकंड फॉर्म रिच्ड मीन्स पहुंचा। बकेट्स मीन्स बाल्टियां। होल्ड मीन्स देखो, जैसे मैंने इस पेन को या मार्कर को होल्ड करके रखा है, पकड़ रखा है। होल्ड मीन्स पकड़ना होता है। होल्ड मीन्स कोई चीज़ पास में रखना होता है। होल्ड मीन्स किसी चीज़ को किसी बॉक्स के अंदर के रखना भी होता है होल्ड। ओके। नील की सेकंड फॉर्म नेल्ट, नील मीन्स घुटने के बल झुकना, नेल्ट मीन्स घुटने के बल झुका, जैसे घुटने नीचे टिका करके बैठते ना, दैट इज। एंग्रीली मीन्स गुस्से में या गुस्से से। ट्रिक्ड का मतलब होता है धोखा होना या छला जाना। धोखा जिसको दिया जाता है या धोखा जिसको मिलता है उसे बोलते हैं ट्रिक्ड। ड्रोन मीन्स बच्चों ध्यान देना, डूबाना। और एक और वर्ड होता है डूबाना के लिए या डूबने के लिए, सिंक मीन्स भी होता है डूबना। क्या होता है? डूबना। एंड ड्रोन मीन्स भी होता है डूबना या डूबाना। अब ध्यान देना, जब भी कोई सजीव वस्तु मतलब इंसान वगैरह डूबता है तो ये वाला वर्ड यूज करते हैं। और कोई भी नॉन लिविंग चीज, जैसे पेन पानी में गिर गया और डूब गया, जैसे कोई शिप जहाज पानी में डूब गया, नाव डूब गई, तो वो सिंक। वाइज मीन्स बुद्धिमान। मटर का मतलब होता है ऐसे बोलना, जैसे मैं भी जैसे कुछ ऐसे शब्द बोलने लग जाऊं जो आपको सुना ही ना दे, उसे बोलते हैं मटरिंग, मतलब अस्पष्ट बोलना। एंगर मीन्स गुस्सा। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा। जब हम किसी चीज से खुश नहीं होते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। वंडर्ड मीन्स आश्चर्य हुआ या आश्चर्य किया। एम्परर मीन्स शासक। एम्परर मीन्स शासक या बोलिए राजा। जब किसी भी एम्पायर, साम्राज्य का जो मुखिया होता है उसे एम्परर कहते हैं। सेंट फॉर ध्यान देना बच्चों, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सेंट का मतलब तो होता है भेजा, सेंड मीन्स भेजना और सेंट मीन्स भेजा, लेकिन ये दोनों वर्ड जब भी एक साथ रहते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब बनती है और इसका मीनिंग होता है बुलाना, या सेकंड फॉर्म है तो बुलाया। फाउंटेन मीन्स झरना। इनकरेज मीन्स साहस बढ़ाना। ओके। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, झरने के लिए यहाँ पर एक वर्ड तो मैंने फाउंटेन बताया, एक वर्ड आया था वाटरफॉल,
क्या आया था, वाटरफॉल, और एक आया था स्ट्रीम। तो आपको इसी तरीके से इंग्लिश सीखनी होती है बच्चों। झरने के लिए 3 वर्ड हमारे इस लेसन में आए, स्ट्रीम, वाटरफॉल एंड फाउंटेन। तो आपको ये चीजें ऐसे ही सीखनी होगी। अब चलते हैं, आज हमारा जो लेसन का अगला पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में जाना था कि जो जापानी ड्रिंक है, जो हमारा मुख्य पात्र तारो लेकर के अपने पिताजी के लिए घर पर गया था और उनको पिलाया था, तो उन्होंने किसी आस पड़ोस की एक लेडी को भी वह पिला दिया था। और जब तारो ने सारी कहानी उस लेडी को बताई तो उस लेडी ने पूरे ही क्षेत्र में वो कहानी फैला दी। तो ये तो हमने जाना था लास्ट वाले पैराग्राफ में। अब देखते हैं आगे वाले पैराग्राफ में कितना मजा आता है। देखिए बच्चों, दैट इवनिंग देयर was a long procession of visitors to the woodcutter's house. That evening, उस शाम, जिस इवनिंग को वो बात फैलाई थी ना लेडी ने, उस शाम there मीन्स वहाँ, वोज था, लॉन्ग मीन्स लंबा, प्रोसेशन जुलूस, औ मीन्स होता है, ये जो औ वर्ड है ना, इसका मीनिंग हमेशा ध्यान देना है, तो का, की और के। विजिटर्स मैंने बताया आपको वर्ड मीनिंग में, आगंतुक। टू द वुड कटर, वुड कटर मीन्स लकड़हारा, जो लकड़ी काटने वाला था। और ये एक चिन्ह आ रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। और इसके बाद जब भी एस आता है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, का, की, के। हाउस मीन्स मकान। तो उस शाम, जिस शाम वो सारी कहानी वहाँ पर फैली थी, तो वहाँ पर लोगों का, जो वहाँ पर लोग सबने कहानी सुनी, और यार ऐसा हुआ वहाँ तो सेक मिला। तो वो सारी कहानी सुन करके वहाँ लोगों का जमावड़ा लग गया, भीड़ लग गई। कहाँ पर, उस लकड़हारे के घर पर। लकड़हारा कौन, तारो। ओके, आगे पढ़ते हैं। ईच मैन heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. Each means प्रत्येक, man means आदमी, heard means सुनी, the story कहानी, और की the waterfall झरने की, and और took means ली या पीना भी होता है, sip चुस्की, और सेक उस पेय पदार्थ की। प्रत्येक आदमी ने वो जो कहानी थी ना उस झरने की, उसको सुना पहले तो, और फिर उन्होंने जो सेक लेकर के घर पे गया था लकड़हारा, उसमें से एक एक घुट या चुस्की ली, यानी कि थोड़ा थोड़ा पिया। इन लेस देन एन आवर, लेस देन का मतलब होता है कम, 1 घंटे से भी कम। और इसको हमेशा पढ़ेंगे आव मीन्स घंटा। 1 घंटे से भी कम समय में द पीचर क्या, वो जो पोट था ना जिसमें वो भर करके लाया था, वोज मीन्स था, एम्प्टी खाली। और 1 घंटे से कम समय में ही वो सारा का सारा जो पोट था, पीचर, वो खाली हो गया। कैसे, अरे यार वहां पर बहुत सारे लोग थे और सभी ने थोड़ा थोड़ा करके पिया, तो खत्म तो होना ही था। चलो आगे पढ़ते हैं। अब वो तो शाम हो गई, घटना खत्म हुई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मीन्स अगला, मॉर्निंग मीन्स सुबह। जो अगली सुबह आई, जैसे शाम हो गई, रात हो गई, रात होने के बाद जो अगली सुबह आई, तारो स्टार्टेड, तारो ने शुरू किया। फो मीन्स के लिए, वर्क मीन्स कार्य। इवन अर्लियर मीन्स जल्दी, इवन अर्लियर मतलब और जल्दी। देन की तुलना में द मॉर्निंग मीन्स सुबह है। बिफोर मीन्स पहले। वो जो लकड़हारा था, जो सामान्यतः सुबह लगभग 4-5 बजे वह काम पर जाता था लकड़ी काटने के लिए, तो उस अगली सुबह उसने क्या किया, जो टाइम पर वो जाता था उस टाइम से भी और जल्दी वह अपने काम के लिए निकल लिया। कहने का मतलब जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए निकला। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही आउट। ही मतलब वह, कैरीड ले गया, विद के साथ, हिम उसके, द
लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, पिचर बर्तन, ही उसके पास ओन्ड था, उसके पास जो था सबसे बड़ा बर्तन वह अपने साथ लेकर के गया। फो, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, मैंने फो का मतलब क्या बताया, के लिए, जबकि फो का मतलब है चूंकि। तो ध्यान देना इंग्लिश में ये चीज कॉमन होती है कि एक वर्ड के कई सारे मीनिंग निकलते हैं। ही इंटेंडेड, ही मतलब उसने, इंटेंडेड मीन्स इरादा किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, टू गो टू द वाटरफॉल, गो मीन्स जाना, टू द वाटरफॉल झरने के पास, वाटरफॉल मीन्स झरना। तो जब वो जंगल में गया तो सबसे पहले तो उसने झरने के पास जाना निश्चित किया कि पहले तो मैं झरने के पास जाऊंगा। वेन जब, ही रिच्ड इट, रिच्ड मीन्स पहुंचा, ही मीन्स वह, इट मतलब झरने के पास, जो जब वह झरने के पास पहुंचा, ही उसने, फाउंड पाया, टू हिज ग्रेट, ग्रेट मीन्स बड़ा, सरप्राइज आश्चर्य, ऑल सभी, हिज उसके, हिज मीन्स उसके, नेबर्स पड़ोसी, देयर मीन्स वहां। और उसके लिए जो आश्चर्य की बात ये हुई, वहां जब वो पहुंचा तो उसके जो सारे पड़ोसी थे ना, सभी वहां झरने पर थे। सभी कहां पहुंच गए तो बच्चों आगे क्या होता है, दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग they could find to hold the magic sack। जो ही तारो जंगल में गया झरने के पास, तो वहां पर उसके गांव वाले जो पड़ोसी थे वो पहले से ही वहां पर मौजूद थे। दे मीन्स वे गांव वाले लोग, वर मीन्स थे, कैरिंग ले जा रहे, पिचर्स, पिचर्स मतलब बर्तन, जार्स, जार भी बर्तन होता है जग जैसा, बकेट्स मीन्स बाल्टियां। तो वे गांव वाले लोग अपने साथ में क्या ले जा रहे थे, पिचर्स, जार्स, बकेट्स जो बर्तन है ले जा रहे थे। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, दे वे कुड फाइंड पा सकते थे, टू होल्ड भरने के लिए, या भरना है होल्ड का मीनिंग, द मैजिक शेक उस जादुई पेय पदार्थ को। अब देखिए वो लोग तो इतने मतलबी निकले जैसे उन्होंने कहानी सुनी तो झरने के पास पहुंच गए, और उनके साथ क्या लेकर के जा रहे थे, बाल्टी, जग। क्यों? क्योंकि वो वहां से भर करके लाना चाहते थे कि अरे यार ये तो बहुत महंगा पेय पदार्थ है, इसको तो पिएंगे, वहां से भर करके लाएंगे। देन, देन मीन्स फिर, वन मीन्स एक, विलेजर गांव वाला, नेल्ट झुका, नेल्ट मीन्स घुटने के बल ऐसे झुकते हैं ना, जैसे पानी बह रहा है तो पीने के लिए झुका, तो एक गांव वाला झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ, हेल्ड मीन्स रखा, हिज मीन्स उसका, माउथ मीन्स मुंह है, अंडर मीन्स नीचे, द वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स झरना, टू ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, और उसने अपना जो मुंह है उस झरने के नीचे पानी पीने के लिए, मतलब वो जो पदार्थ था ना, कौन सा पदार्थ, सेक, उसको पीने के लिए अपना मुंह झरने में रखा। ही उसने ड्रिंक पिया, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, उसने बार बार पिया, थोड़ी देर पिया, फिर पिया, फिर पिया, फिर ऐसे करते हुए कई बार पिया। देन फिर शाउटेड, चिल्लाया, अब फिर चिल्लाया, एंग्रीली, गुस्से से, और जब उसने बार बार पिया तो फिर गुस्से से चिल्लाया, क्या हो गया भाई ऐसा, वाटर, नथिंग बट वाटर, तो उसने कहा चिल्लाते, पानी, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है बस पानी है, अर्थात वो तो क्या समझ के पीने लगा, और ये सेक होगा, लेकिन क्या निकला, पानी निकला। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। अदर्स मीन्स जो अन्य लोग थे, अन्य गांव वाले लोग, उन्होंने, ऑल्सो मीन्स भी, ट्राइड कोशिश की, ट्राइड मीन्स कोशिश की, जो अन्य गांव वाले लोग थे उन्होंने भी उस वाटरफॉल में मुंह रख करके पिया, बट लेकिन देयर वॉज नो सेक, देयर मीन्स वहां, वॉज मीन्स था, नो मीन्स नहीं, और वहां पर सेक नहीं था, ओनली केवल, ओनली मीन्स केवल, कोल्ड ठंडा, वाटर पानी, केवल ठंडा पानी ही था वहां पर, वहां सेक नहीं था। तो चलो आगे पढ़ते हैं, क्या वह तारो झूठ बोल रहा था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers,
शाउटेड मीन्स चिल्लाए, विलेजर्स गांव वाले। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक्ड का मतलब था छला जाना, धोखा होना। अरे हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। किसने, कौन कहने लगे? गांव वाले लोग। लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो चलो हम सभी, ड्रोन मीन्स डुबा दें, हिम उसको, किसको? तारों को, इन दिस वाटरफॉल, इस वाटरफॉल, इस झरने में। चलो हम सभी मिलकर उस तारों को जिसने हमें छला है, धोखा दिया है, उसको इस झरने में डुबो देते हैं। बट लेकिन तारो हैड बीन वाइज इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त, वाइज मीन्स बुद्धिमान। लेकिन जो तारो था वह पर्याप्त बुद्धिमान था, मतलब थोड़ा दिमाग वाला भी था। टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, स्लिप मतलब खिसकाना, बिहाइंड मीन्स के पीछे, रॉक मीन्स चट्टान। तो उसने क्या किया, अपने को एक चट्टान के पीछे खिसका लिया। जैसे वो यार देख रहा था कि यार गांव वाले तो गुस्से में हैं, तो अपने को पीछे खिसका लिया, कहने का मतलब चट्टान के पीछे छुपा लिया। वेन जब, ही सो मीन्स देखा, हाउ मीन्स कैसे, थिंग्स मीन्स चीजें, वर गोइंग चल रही थी। उसने देखा कि यार यहाँ तो सीन ही कुछ डिफरेंट है, ये लोग तो मुझे मारने पे तुले हुए हैं। तो उसने अपने आप को चट्टान के पीछे छुपा लिया। ही वॉज नो वेयर, नो वेयर मीन्स कहीं नहीं, वॉज मीन्स था, वह कहीं नहीं था। टू बी फाउंड, पाने के लिए, कहने का मतलब गांव वाले उसे ढूंढे लेकिन वो किसी को भी नहीं मिला। जो ही गांव वालों ने वहां पर पानी पिया तो फिर क्या लगा कि वह तो सिर्फ पानी था, वो पेय पदार्थ वो जो टेस्टी होता है, महंगा होता है, वो नहीं था। और अपने आप को तारों ने कहा पीछे छिपा लिया। आगे मटरिंग, मटरिंग मीन्स बुदबुदाते हुए, ऐसी आवाज करना जो कोई सुन ना सके। देयर एंगर, देयर मीन्स उनका, एंगर मीन्स गुस्सा, एंड डिसअपॉइंटमेंट निराशा। उनकी मन के अंदर एक गुस्सा था, एक निराशा थी, उसके साथ वो अस्पष्ट रूप से बोलते हुए द विलेजर्स, गांव वाले, लेफ्ट छोड़ दिया, द प्लेस, वह स्थान, वन बाय वन, एक एक करके। फिर वहां से वो गांव वाले लोग एक एक करके जाने लगे, चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो केम आउट, केम मीन्स आया, आउट मीन्स बाहर, फ्रॉम मीन्स से, हिज उसका, हाइडिंग छुपने का, प्लेस स्थान, जिस स्थान पर तारो छिपा हुआ था उस स्थान से निकल करके बाहर आया। Was it true? He wondered. He मतलब तारो, मतलब वह, wondered मीन्स आश्चर्यचकित हुआ, तारों को आश्चर्य हुआ। It was मीन्स क्या, it मीन्स यह, ट्रू सच है, क्या ये सच है? ये जो सेक था ये सेक नहीं था, ये तो पानी था, क्या ये बात सच है? इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। Was the sake a dream? ड्रीम मीन्स सपना, और ये जो सेक था ना, क्या ये सपना तो नहीं था? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा था? वंस मोर, वंस मोर मीन्स एक बार फिर, ही उसने, कोट मीन्स पकड़ा, अ लिटिल मीन्स थोड़ा, लिक्विड मीन्स वो तरल पदार्थ जो था ना वो बह रहा था, पानी जैसा, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। और एक बार फिर क्या हुआ, उसने अपना हाथ ऐसे झरने में डाला और एक बार फिर से उसने वो जो बहता हुआ जो चीज़ था, पानी था, उसको अपने हाथों में लिया। एंड और पुट इट मीन्स रखा, टू हिज लिप्स, लिप्स मीन्स होठ, फिर उसने उस पानी को अपने होठों तक रखा, कहने का मतलब पिया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और गजब की बात यह है कि वह तो वैसा का वैसा ही जो सेक था ना, पदार्थ, वही तो निकला। अरे वो तो वही निकला, सेक ही निकला। तो ये तो और बड़ी आश्चर्य की बात हो गई कि ये तो पानी नहीं था। टू द थॉटफुल सन, थॉटफुल मीन्स विचार करने वाला, सोचने वाला जो पुत्र था। द मैजिक, जादुई, वाटरफॉल, झरना, गेव, दिया, द डिलीशियस, स्वादिष्ट, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, सेक, और वह जो क्या नाम अपना तारो है, उसको उस जादुई झरने ने बहुत ही स्वादिष्ट वो सेक पेय पदार्थ दिया। टू एवरीवन एल्स, एवरीवन मतलब जो भी दूसरे गांव वाले लोग वहाँ सभी थे, एल्स मीन्स अन्य, इट गेव, इसने दिया, ओनली, केवल, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। अरे ये तो उस तारों के लिए बहुत खुशी की बात थी, केवल उसी को ही वह पेय पदार्थ जो महंगा वाला स्वादिष्ट था वह दिया, बाकी गांव वालों को तो उस झरने ने एक ठंडा पानी ही दिया।
तो वो झरना क्या था? जादुई था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच्ड द एम्परर ऑफ जापान। द स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी, जो तारो की कहानी है, एंड हिज मैजिक, उसका जादुई झरना, वाटरफॉल मीन्स झरना, जो तारो और वो जो जादुई झरना था ना, उसकी कहानी रिच्ड, पहुंच गई, दी एम्परर ऑफ जापान, जापान का जो राजा था, शासक, उसके पास वो कहानी पहुंच गई। किसने कही होगी? लोगों ने उसके पास पहुंचाई होगी। ही सेंट फॉर मीन्स बुलाया, ही मीन्स राजा ने बुलाया द यंग वुड कटर, उस जवान लकड़हारे को, उस एंड रिवॉर्डेड मीन्स पुरस्कार दिया, हिम उसको, विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोना के 20 टुकड़े, कहने का मतलब है 20 टुकड़े, या यूं कह देंगे 20 सिक्के सोने के दिए, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, गुड मीन्स अच्छा, काइंड मीन्स दयालु, वह जो लकड़हारा था बहुत ही अच्छा था और दयालु था, इसकी वजह से राजा ने उसको 20 सोने के सिक्के दिए इनाम के रूप में। देन फिर ही, उसने नेम्ड, नाम दे दिया, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन मीन्स झरना, जो उस शहर में सबसे सुंदर झरना था, उसको तारो का नाम दे दिया। कहने का मतलब उस झरने का नाम भी क्या रख दिया? तारो। दिस सेड द एम्परर, फिर राजा ने कहा, सेड मीन्स कहा, दिस वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर, इसको होनर नहीं पढ़े, इसको पढ़ेंगे ऑनर, एंड अबे देयर पेरेंट्स। यह जो मैंने, राजा ने कहा कि जो ये काम मैंने किया ना, इनाम दिया, ये इसलिए किया कि जो बच्चे होते हैं ना, सभी बच्चों को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना कि वो सभी बच्चे क्या करें? ऑनर मीन्स सम्मान, अबे आज्ञा का पालन, देर उनके, पेरेंट्स माता पिता, और ऑनर मीन्स सम्मान। तो ये जो पुरस्कार मैंने दिया ना, ये मैंने इसलिए दिया कि सभी बच्चे यदि सम्मान करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं अपने माता पिता का, तो उनको भी ऐसे ही पुरस्कार मिलता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमने तारों के पुरस्कार की कहानी सुनी है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और हमेशा उनके सपने पूरे करने चाहिए। यह एक जापानी कहानी है, हमारे देश की कहानी नहीं है, फिर भी हमें इसमें बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस कहानी को पढ़ने के बाद में अब हमारे इस लेसन के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर हैं, प्रश्न एवं उत्तर, वो मैं आपको PDF अपने ग्रुप में भेज करके दूंगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।